नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश जो है थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, टफ कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रिपरेशन, इसमें एक लेवल लाने में थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन समय लग जाता है। जैसा कि दूसरे सब्जेक्ट में है वो उसमें आप करते जाइए एक तरफ से तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होते जाएगा, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा सा रिग्रेस करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, लेकिन जब इफेक्ट दिख जाएगा तो समझ जाइए कि इसमें नंबर हमेशा आएगा। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। मैथ्स वगैरह क्या है कि उसमें एक समय के बाद आपका मार्क्स कम आने लगता है, यानी कि अगर आपका प्रैक्टिस छूट गया, अगर मैथ्स वगैरह में आप प्रैक्टिस छोड़ दिए तो आपके मार्क्स घट जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। एक बार लेवल इंग्लिश में आ गया तो आप कभी भी जाएंगे, आंख बंद करके भी जाएंगे, वो भी 5 मिनट में। इंग्लिश के इसके कुछ बेनिफिट देख लीजिए कि इंग्लिश अच्छा होने का क्या बेनिफिट है। एक तो भूलना नहीं, एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इंग्लिश का तैयारी किए हुए समझो 2-3 साल हो गया, लेकिन आप मुझे इंग्लिश का कोई भी सेट अभी दे दो एसएससी का, मैं 40+ लाने का गारंटी लेता हूँ। और मैं ही नहीं, जो भी एक बार कायदे से तैयारी कर लिया वो कभी भी जाएगा। तो और दूसरा बेनिफिट इसका क्या होता है, 5 मिनट 50 क्वेश्चन, जो प्री वाला है वो 5 से 8 मिनट सफिशियंट है। इतना ही मार्क्स आपको 50 नंबर ही मैथ्स में लाने के लिए 30 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने, लेकिन इसमें 1/3 टाइम में आप उतना ही मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस पे फोकस करिए और इस पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब होने के लिए इंग्लिश में पकड़ होना एकदम जरूरी है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो नौकरी तो हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं हो सकता। और कुछ लोग बोलेंगे कि रेलवे में हो जाता है, तो मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि आपकी नौकरी कब लग सकती है। 2 केस बनता है, पहला या तो आपका इंग्लिश अच्छा हो, दूसरा या आपका जीके जीएस अच्छा हो। अगर इस दोनों में से एक भी अगर अच्छा आपका नहीं है, मतलब दोनों आपका खराब है, एक भी अच्छा है तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश अच्छा है तो आप इधर वाले जॉब में पा लेंगे, जीके अच्छा है तो आप दूसरे तरफ वाले जॉब में पा लेंगे। अगर दोनों खराब है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें मैं सेपरेट वीडियो, अगर चाहेंगे आप तो मैं दोनों के इंपॉर्टेंस पे और आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, इंग्लिश मजबूत करना या जीके जीएस मजबूत करना, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके अपना डिमांड बताएंगे तो ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या किया हूँ। 50/50 मुझे CGL 2018 में आया। सबसे पहला एग्जाम जो मैं फर्स्ट एग्जाम दिया था CHSL 2014, उसमें मुझे 44 मार्क्स आ गए थे और वही मुझे सिलेक्शन दिला गया। क्योंकि 44 मार्क्स बहुत होता है किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि देखिए जॉब का क्या है, गवर्नमेंट जॉब का मैथ्स, इसमें लोग जो अच्छे बच्चे हैं उसको 40+ आते ही हैं, रीजनिंग 45+ आते ही हैं। बचा इंग्लिश और जीके, ठीक है। तो इंग्लिश में या जीके में, ये दोनों में अगर आप किसी एक में 40+ ले आइए या दोनों में 30-30 ले आइए, तो एक्चुअली क्या होता है ना, जीएस में 30 लाना बड़ा टफ हो जाता है। तो अगर आपको इसमें इंग्लिश में 40 आ जाएगा तो इसमें जीके में आपको 20 में भी काम चल जाएगा। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटजी होती है, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा और हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे, इसलिए आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ जान लीजिए मेरे बारे में, केवल इंस्पिरेशन पर्पस के लिए मैं ये लिखा हूँ, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। देखो मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का हूँ, वो भी ग्रेजुएशन तक। तो आपके पास ये बहाना एकदम नहीं है कि मेरा कोई स्पेशल बैकग्राउंड रहा होगा इसलिए मेरा इंग्लिश में इतना अच्छा नंबर आता है, या किसी का भी आता है तो उसका कुछ खास बैकग्राउंड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा गलतफहमी आपको ये हो सकता है कि मैं दिन भर हो सकता है कि मैं इंग्लिश ही पढ़ता हूँगा, क्योंकि मेरा तो कोई काम है नहीं, मुझे टीचर बनना था तो मैं इंग्लिश ही पढ़ता रहा। ऐसा नहीं है, मैं 2 से 3 घंटा रोज़ देता था, और इसका सबूत यह है कि मैं अलग अलग एग्ज़ाम में कई बार सेलेक्टेड हुआ हूँ। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि मुझे बैलेंस बनाना पड़ा होगा, तभी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। केवल इंग्लिश पढ़ता तो कम से कम सेलेक्ट तो नहीं होता। तीसरा पॉइंट जो है फूल प्रूफ टेक्निक। फुल प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद भी इसको लागू किया हूँ, और एक बार नहीं 3 से 4 बार मुझे 40+ मार्क्स आए। जैसा कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा, मुझे 40 से कम कभी इंग्लिश में आए नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, केवल एक फाउंडेशन की ज़रूरत है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें केवल चढ़ा ही जाता है, उतरने का नहीं है। क्योंकि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है,
इसमें स्किल डेवलप होता है। तो जब आपका स्किल डेवलप हो गया तो आप भूल थोड़ी जाएंगे। मुझे मान लो या किसी को भी 1000 2000 वोकेबलरी याद हो गया तो वो भूल थोड़ी जाएगा। और आपके जितने तथाकथित सो कॉल्ड टॉपर है, जो बोलते हैं मैं इस टीचर से पढ़ा था, मैं इस टीचर से पढ़ा था, वो कोई कहीं से नहीं पढ़ते हैं। वो जो वहाँ से पढ़ते हैं उसका समझो कि या तो बहुत ही अच्छा लेवल होता है, आईआईटी एनआईटी से निकल के आ गए हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, टीचर ने पढ़ा दिया तो उसके नंबर आ गए। नहीं तो 90% केस में जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा लोग यही फॉलो करते हैं, या तो जाने में या अनजाने में। हो सकता है वो बहुत सारा बुक कर लेते हो, मैं आपको डेडिकेटेड एक बुक पे ही कवर करके बताऊंगा, एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन जो ये करता है उसी का इंग्लिश में नंबर आता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि ये फुल प्रूफ टेक्निक है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, इसको केवल आप अच्छी तरह से फॉलो कर लेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज की बात की जाए तो केवल एक बुक चाहिए। एमबी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, एक के सिंह या एक के यादव कोई लिखते हैं, अजय कुमार सिंह या अजय कुमार यादव जो भी है ये लिखते हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो नया नया आया होगा एकदम अपडेटेड, वो जाके खरीद लीजिए। ठीक है, केवल एक ही बुक चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ओनली वर्ड लगा दिया हूँ, एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन इसको आपको स्पेशल टेक्निक से पढ़ना पड़ेगा, रीड विथ स्पेशल टेक्निक। देखो मटेरियल सेम होता है, उसी मटेरियल को पढ़ के कोई कुछ नंबर ले आता है, कोई सेलेक्ट हो जाता है, कोई पढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो मैं वही स्पेशल स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, तो उसी स्ट्रेटजी से केवल यही बुक पढ़ना है। और एक सबसे बड़ी राहत की खबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप बहुत खुश हो जाएंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। इसका बहुत ही बवाल है। न्यूज़पेपर पढ़ के कैसे 3-4 महीने में न्यूज़पेपर पढ़ के कैसे इंप्रूव कर लोगे। ठीक है, चलो मैं कम्प्रीहेंशन वाला वीडियो में इसको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन तत्काल समझो कि ये राहत है कि न्यूज़पेपर जो है नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर से तत्काल कम समय में कुछ नहीं होता। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी बताना, क्योंकि ये केवल मेरे वीडियो की समस्या नहीं है। आजकल लोग 3 भर यूट्यूब देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब तो देखते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं, नॉट एक्शन। क्यों नहीं लेते हैं? उनको लगता है कि ये मैं देख रहा हूँ, जो करते हैं ना, जो एक्शन लेने वाले लोग हैं वो कुछ दूसरे ग्रह से आए हैं, उसका कुछ लेवल रहा होगा। अभी आपको ये वीडियो देख के लगता होगा कि अरे इतना नंबर बोल रहा है, 50 नंबर 45 नंबर इंग्लिश में, और आपको आता होगा 5 नंबर, तो इतना जल्दी तो आपको ये बात पचेगा नहीं। तो आपको लगेगा कि नहीं इसका बैकग्राउंड रहा होगा, या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा, कुछ आप दिमाग में चला रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो जान लीजिए। कोई बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे लिए स्पेशल नहीं है। तो क्या चाहिए रिक्वायरमेंट का, मैं स्लाइड क्यों बनाया, पागल थोड़ी हूँ। पैसेंस चाहिए, पैसेंस भी चाहिए रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ योर करेंट लेवल। आप एक 50 नंबर का मॉक टेस्ट लगा लो, अगर आपको 10 नंबर आता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, आपको 20 आता है तो थोड़ा सा कम समय देना पड़ेगा, आपको 30 आता है तो आपको केवल पॉलिश की ज़रूरत है। तो उस रेशियो में मुझे पैसेंस चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पैसेंस से डेवलप होता है। इंग्लिश इज लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ा सा डेवलप होता है, क्योंकि ये जाएगा नहीं ना, ये केवल इनकमिंग वाली बात है, ये एक बार आएगा तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तीसरा, आजकल लोग इतना ऑब्जेक्टिव हो गए हैं कि जब तक उसको उसका बेनिफिट नहीं बता दो, या पेशेंस ही नहीं है कि कितना दिन में इसका प्रभाव दिखेगा, नहीं बता दो तो वो नहीं फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि 15 दिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे हमारे स्ट्रेटजी को, तो आपको प्रभाव दिखेगा। यानी आपका 10 नंबर आने वाला आप हैं तो आपको 15 नंबर आने लगेगा, 12 नंबर आने लगेगा। तो 2 नंबर का बढ़ना का मतलब होता है 20%, 15 दिन में 20% का इजाफा, तो ये कम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लंबा 2-3 महीना करेंगे तो आपको इतना अच्छा नंबर आएगा कि आप उसके बाद इस स्ट्रेटजी को छोड़ेंगे ही नहीं, खुद ही नहीं छोड़ेंगे, मतलब दोबारा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए टाइप ऑफ क्वेश्चन जान लीजिए। ये जानते भी होंगे, अगर आप एग्जाम देते होंगे तो जानते होंगे, अगर फ्रेशर हैं तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा सेगमेंट आता है, क्योंकि हमें सेगमेंट वाइज ही फोकस करना है। देखो किसी भी चीज़ को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अगर इंग्लिश की तैयारी करोगे तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा, इसलिए कॉमन ईयर की तैयारी किया जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तैयारी करेंगे, फिलर की करेंगे, सिनोनिम्स की करेंगे, एंटोनिम्स की करेंगे। ठीक है,
इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की करेंगे, इडियम फ्रेज की करेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे और भी जो है ETC हम कर देते हैं। और भी कोई टॉपिक होगा तो उसकी तैयारी करेंगे। उसमें क्या होगा ना, हम लोग छोटे छोटे भाग को फोकस करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि 50 नंबर का ये सेगमेंट है, तो 5-5 नंबर का मान लो कि 10 पार्ट आता होगा, तो हम 10 पार्ट पे फोकस करेंगे। तो अगर मान लो 10 पार्ट पे हम लोग 4-4 नंबर भी लाएंगे तो हमारा मार्क्स 40 हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को बांट के तैयारी करना चाहिए। ये आप लोग सुनते होंगे, कभी किए नहीं होंगे, मैं आपको इस वीडियो के मार्फत से करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे हमारा अगले वीडियो में क्या आएगा, सबसे पहला आप एक काम ये करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा, ये जितना भी सेगमेंट है एक एक करके सबका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें मैं ब्रीफ स्ट्रेटजी के साथ एकदम छोटा सा, क्योंकि स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया कि वो MB पब्लिकेशन से कॉमन ईयर को कैसे पढ़ें, और कॉमन ईयर का मैं भी वीडियो बाय वीडियो जिसमें 5-5, 10-10 क्वेश्चन का डिस्कशन करके मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, अभी भी आपके लिए बहुत चीज़ है हमारे चैनल पे। तो वो प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक पे यानी कि जो है फिलर का, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, कॉमन ईयर का बना दूंगा, और ब्रीफ स्ट्रेटजी के साथ हम सारा टॉपिक शुरू कर देंगे। उसी हिसाब से आप इसको फॉलो करते रहना। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और स्ट्रेटजी का नया वीडियो का आप इंतज़ार करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।